क्या विकिपीडिया पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के निधन की खबर प्लेन क्रैश से पहले ही अपडेट हो चुकी थी? क्या ये क्रैश कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा था या वाकई एक हादसा था? तो 28 जनवरी को हुए बारामती क्रैश की खबर उससे घंटों पहले अपडेट कैसे हो सकती है? सोशल मीडिया पर कई रील्स, स्क्रीनशॉट्स इसी दावे के साथ शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन इनके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। दुखद विमान हादसे के बाद जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की असमय मौत हो गई, साजिश की आशंकाएं उठने लगी। ये चर्चा सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उससे बाहर भी फैल गई। अजीत पवार की मौत के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और तस्वीरें वायरल हुए। इनमें दावा किया गया कि विकिपीडिया ने 28 जनवरी को बारामती के पास हुए विमान हादसे से करीब 20 घंटे पहले ही अजीत पवार की मौत दर्ज कर ली थी, लेकिन दावा गलत है। विकिपीडिया के एडिट लॉग, टाइम जोन सेटिंग और तकनीकी जांच से यह साफ हुआ है कि ये भ्रम यूटीसी समय को गलत समझने और छेड़छाड़ किए गए स्क्रीनशॉट्स फैलने की वजह से पैदा हुआ। इसके पीछे कुछ संभावित कारण हैं और एक एक कर आपको हम वो बताते हैं। पहला, विकिपीडिया भारतीय समय से नहीं बल्कि यूटीसी का इस्तेमाल करता है। देखिए, विकिपीडिया पर सभी बदलाव यूटीसी यानी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम के अनुसार दर्ज होते हैं, ना कि भारतीय समय यानी आईएसटी के हिसाब से। भारत का वक्त यूटीसी से 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। इसका मतलब यह है कि 28 जनवरी को सुबह 9:30 बजे आईएसटी किया गया कोई भी एडिट विकिपीडिया पर यूटीसी वक्त के अनुसार 4 बजे सुबह दिखाई दे सकता है। जो लोग टाइम जोन को नहीं समझते उनके लिए ऐसा लग सकता है कि ये बदलाव घटना से कई घंटे पहले किए गए थे, जबकि असल में ऐसा है ही नहीं। कारण 2, खबर आने के बाद ही पेज अपडेट किया गया। विकिपीडिया एडिटर्स और डिजिटल एक्सपर्ट्स के अनुसार हादसे की खबर सामने आने के बाद ही अजीत पवार का पेज अपडेट किया गया। यह अपडेट करीब सुबह 9:30 बजे के बाद शुरू हुआ, लेकिन क्योंकि विकिपीडिया यूटीसी वक्त दिखाता है, इसीलिए टाइम जोन बदले बिना देखने पर यह अपडेट पहले के समय जैसे नजर आते हैं। ऐसा बड़े और अचानक सामने आने वाले मामलों में आम बात है, खासकर जब मामला किसी वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा हो। इसके अलावा विकिपीडिया ओपन सोर्स है और तेजी के साथ अपडेट होता है। विकिपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी रजिस्टर्ड यूजर पेज एडिट कर सकता है। बड़े हादसों के दौरान कई लोग मिनटों में जानकारी जोड़ते हैं या बदलते हैं, जिससे टाइम स्टैंप बार बार बदलते रहते हैं। टाइम स्टैंप एडिट होने का वक्त दिखाते हैं, ना कि किसी की मौत का वक्त। इसके अलावा कुछ वायरल स्क्रीनशॉट डिजिटल रूप से बदले हुए हो सकते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कई वायरल तस्वीरें संभवतः ब्राउजर में मौजूद इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल से बनाई गई हैं। इस टूल की मदद से कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर दिख रहे शब्द या टाइम स्टैंप को अस्थायी रूप से बदल सकता है और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, बिना असली वेबसाइट में कोई बदलाव किए। इस तरह की तस्वीरें भरोसेमंद सबूत नहीं मानी जा सकती। इसके अलावा आधिकारिक विमानन रिकॉर्ड हादसे के समय की पुष्टि हुई है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के रिकॉर्ड के अनुसार विमान हादसा 28 जनवरी को सुबह 8:45 पर हुआ था। शुरुआती जांच में रनवे पर कम दृश्यता को एक कारण बताया गया था। किसी भी आधिकारिक एजेंसी को अब तक साजिश या गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं मिले हैं, तो विकिपीडिया को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं। इसके अलावा बुधवार सुबह अपने भतीजे अजीत पवार की जान लेने वाले विमान हादसे में किसी भी तरह की साजिश की आशंका को खारिज करते हुए भावुक शरद पवार ने यह कहा कि ये पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान बॉम्बार्डियर लेयरजेट 45, जिसे निजी कंपनी वीएसआर एविएशन संचालित करती है, मुंबई से उनके गृहनगर पुणे जिले के बारामती जा रहा था। तभी सुबह लगभग 8:45 से 48 मिनट के बीच रनवे के पास एक खुले मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के वक्त रनवे से मात्र 100 मीटर की दूरी पर था। वो जिला पंचायत चुनावों के लिए प्रचार करने बारामती जा रहे थे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक बयान जारी कर कहा कि इस दुर्घटना के वक्त 66 वर्षीय व्यक्ति के निजी सुरक्षा अधिकारी और एक सहायक के साथ साथ 2 चालक दल के सदस्य भी विमान में सवार थे। इसमें कोई साजिश नहीं है, ये पूरी तरह से एक दुर्घटना है। अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र को भारी क्षति हुई है और एक सक्षम नेता हमें छोड़कर चले गए। महाराष्ट्र ने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया है। इस क्षति की भरपाई कभी नहीं हो सकती। अजीत के चाचा शरद पवार ने इस दुखद घटना पर अपनी पहली टिप्पणी में ये सब कुछ कहा। अजीत पवार ने 2023 में अपने चाचा से अलग होकर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया था। इससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई थी, लेकिन हाल ही में एनसीपी के दोनों गुट पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आए हैं।
सब कुछ हमारे हाथ में नहीं, मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ। रोना शर्मनाक लग सकता है। कुछ घटनाओं के पीछे राजनीति नहीं होती और मैंने इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इसमें कोई साजिश नहीं, ये पूरी तरह से दुर्घटना है। महाराष्ट्र और हम सभी को इसका दर्द जीवन भर सहना पड़ेगा। 85 वर्षीय शरद पवार ने भावुक होते हुए ये बयान भी दिया है। अजीत पवार की मौत की खबर फैलते ही वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मौत की जांच की मांग भी की और आरोप लगाया कि अन्य सभी एजेंसियां पूरी तरह से मिलीभगत कर चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई विपक्षी नेताओं ने उनकी इस मांग का समर्थन भी किया। हालांकि शरद पवार ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। पवार ने कहा कि कोलकाता से यह अफवाह फैलाई गई कि इस घटना में राजनीति शामिल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं, ये एक दुर्घटना थी और मैं अनुरोध करता हूं कि इसमें राजनीति ना घसीटी जाए। वहीं वीएसआर एविएशन के मालिक वीके सिंह ने भी कहा कि विमान का रखरखाव बहुत अच्छी तरह से किया गया था, जिससे किसी भी तकनीकी खराबी की संभावना से इनकार किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।